मौसम बदल रहा है और जब मौसम बदलता है, ठंड करीब आती है तो फिर वायु प्रदूषण को लेकर चर्चा होती है और वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा बात होती है पराली जलाने को लेकर। एक बार फिर से पराली को लेकर प्रदेश की और अलग अलग राज्यों की सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं पराली जलाने के केसेस भी सामने आ रहे हैं और पराली जलाने को लेकर अलग अलग जिलों में हरियाणा में प्रशासन की सख्ती भी देखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि किसान पराली न जलाएं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। कृषि उप निदेशक वजीर सिंह ने कहा कि अगर कोई किसान या अन्य कोई व्यक्ति पराली जलाने की घटना में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक बहुत से किसानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। जिला करनाल में अभी तक 19 मामले आरसेक द्वारा भेजे गए हैं और हमारे द्वारा 42,000 रुपये का चालान किया गया है। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और गांव स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा 12 पब्लिसिटी वैन्स भी लगाई गई हैं जो गांव में जाकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में अवगत कराते हैं। जलाने की घटनाओं को रोकने की लगातार कोशिश भी की जा रही है, तो वहीं पराली जलाने की घटनाएं सामने भी आ रही हैं। कुछ जगहों पर नाकामी मिल रही है। ग्रामीण स्तर पर गठित कमेटी को भी नोटिस जारी किया गया है। पराली जलाने की जिलों में 11 जगहों पर आग लगाने की घटनाएं सामने आई। पलवल में आगजनी की पराली की घटनाओं के बारे में सैटेलाइट से भी जानकारी मिली। जिन किसानों के यहां पराली जली है उन पर भी कार्रवाई करते हुए विभाग के अधिकारियों ने किसानों पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया है। पराली जलाने की घटनाओं में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को 5 मामलों की सैटेलाइट से जानकारी मिली। साथ ही 6 मामलों में शिकायत के आधार पर मिली जानकारी के बाद विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। कुल 11 किसानों पर अब तक 42,050 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वो तो विभाग कई वर्षों से सलाह देता आ रहा है कि पराली में आग लगाना या किसी भी फसल के अवशेष को खेत में जलाना हर तरह से नुकसानदायक है। वो वातावरण के लिए भी नुकसानदायक है, खेत के लिए भी नुकसानदायक है, हमारे जीव जंतु और ह्यूमन बीइंग की सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। हर तरह से उसका नुकसान होता है, लेकिन फिर भी किसान कई बार नहीं मानते हैं। तो इसको जागरूक करने के लिए भी अभी इस वर्ष भी अभी इस सीजन में 100 गाँव में जागरूकता कैंप चलाए जा रहे हैं, जिन गाँवों में ज़्यादा धान की बिजाई की जाती है, धान की फसल की बिजाई की जाती है, उन गाँवों में की है। और इसमें अभी तक हर्षक द्वारा 5 लोकेशन प्राप्त हुई थी, जिन पे किसानों को वहीं मौके पर जाकर किसानों को जुर्माना लगाया गया है। और हर्षक के अलावा हमारा फील्ड स्टाफ विजिबल रहता है फील्ड में, उनको भी 6 किसान ऐसे मिले हैं मौके पर जो कि हर्षक के द्वारा उनकी लोकेशन प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने आगजनी मौके पर कर रहे थे, तो उनको भी जुर्माना इस बारे में लगाया गया। कितने रुपए का जुर्माना अब तक टोटल लगाया गया? टोटल अभी 11 किसानों का 42,500 रुपये का जुर्माना किया गया। पानीपत में भी पराली जलाने को लेकर प्रशासन सख्त है। प्रशासन की रोक के बावजूद भी कई जगहों पर पराली जलाई गई। जिले में डीसी ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पराली जलाने की घटना सामने आई, इसके बाद प्रशासन ने और ज्यादा सख्ती अपनाई। तो वहीं कुरुक्षेत्र जिले में भी पराली जलाने के केसेस सामने आ रहे हैं। 78 जगहों पर कुरुक्षेत्र में पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। किसानों पर अलग अलग जगहों पर कुल 2,02,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कुरुक्षेत्र में भी पराली जलाने के केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह अपील की गई है कि किसान पराली न जलाएं, इसके लिए जो और इंतजाम किए गए हैं उसका उपयोग किया जाए। राजीव अरोड़ा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से। राजीव, क्या थम रही हैं पराली जलाने की घटनाएं कुरुक्षेत्र में प्रशासन की सख्ती के बाद? जी नासिर जी, देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रशासन जो है बिल्कुल इस मामले को लेकर सख्त है। जो प्रशासनिक अमला है वो फील्ड में है। एसडीएम की बात की जाए, तहसीलदार की बात की जाए, बीडीओ की बात की जाए, जो कृषि अधिकारी हैं जितेंद्र मेहता, उनसे हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो है पराली जलाने के मामले जो है थम नहीं रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। 78 मामले जो हैं अब तक आग जलाने के प्रकाश में आए हैं। 2,02,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों में इसे जागरूकता का अभाव कहिए या किसानों की हठधर्मिता कहिए, जो प्रशासनिक इतनी कवायद के बावजूद भी जो है मामले नहीं थम रहे हैं। इससे जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी जो है खराब हो रहा है। पराली जलाने से जो है प्रदूषण भी फैल रहा है। उसके अलावा किसानों को भी जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन ये घटनाएं जो है कम नहीं हो रही हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राजीव अरोड़ा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता करनाल से
हिमांशु नारंग भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, करनाल में पराली जलाने की घटनाओं के बारे में क्या खबर है, किस तरह की सख्ती है, किसान क्या कह रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है? सुधार है नासिर। अच्छा। जो प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को संभाला है उसमें सुधार हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता कि 0 मामले हो गए हैं, किसान पराली नहीं जला रहे, लेकिन 2021 के आंकड़े उठा लीजिए, 2022 के आंकड़े उठा लीजिए और 2023 के शुरुआती आंकड़े उठा लीजिए, पहले के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। करीब 19 मामले अभी तक आए हैं। अगर बात की जाए आसपास के जिलों की तो वहां पर मामले से 3 गुना या 4 गुना है। जुर्माना भी लगाया गया है 42,000 रुपए के आसपास, लेकिन जो प्रशासन है, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, क्योंकि ड्यूटी पुलिस विभाग की भी लगाई गई है, जहां पर भी लोकेशन मिलती है कि यहाँ पर आगजनी हुई है, यहाँ पर पराली जल रही है या कुछ और है, तो वहां पर डायल 112 की गाड़ी पहुंच जाती है, पुलिस कर्मचारी पहुंच जाते हैं। अगर वहां पर पराली जल रही होती है तो फिर उस किसान पर जुर्माना लगाया जाता है, उसके खिलाफ शिकायत दी जाती है। 2021 के आंकड़े की बात करूंगा तो मामले एंड तक 957 के आसपास रहे। 2022 की बात करूंगा तो मामले घटकर 350 के आसपास आ गए और इस बार उम्मीद है कि इससे भी कम मामले होंगे, क्योंकि सरकार अनुदान राशि भी दे रही है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, आप अपने फसल के अवशेष को सही तरह से उसका प्रबंधन कर रहे हैं और एक मन में डर भी रहता है कि कहीं FIR दर्ज ना हो जाए, कहीं 10,000 रुपए का 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना ना लग जाए। ये सुधार हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसी तरीके से किसानों को भी जागरूक होने की जरूरत है, ताकि ये मामले कम हो और जो प्रदूषण है वो ना फैले। शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। और किसानों की भी बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, लोगों की भी जागरूकता की जरूरत है। हालांकि ये अच्छी बात है कि पहले के मुकाबले पराली जलाने के जो केसेस हैं वो बहुत कम हुए। हिमांशु भी बता रहे थे कि करनाल के हवाले से वो जानकारी दे रहे थे कि करनाल में भी केसेस बहुत कम हुए हैं और सरकार की तरफ से भी लगातार लोगों को जागरूक करने की बात कही जा रही है कि पराली ना जलाई जाए। तो पराली जलाने के केसेस कम हुए हैं पहले के मुकाबले और ज्यादा लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है और ज्यादा लोगों के अंदर, किसानों के अंदर जागरूकता की जरूरत है, बल्कि उनको खुद भी समझना चाहिए कि पराली ना जलाएं, उससे बहुत सारा नुकसान है और दूसरी तरफ बहुत से वैकल्पिक इंतजाम पराली को लेकर किए गए उसका इस्तेमाल किया जाए।